दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, महंगाई पर हल्ला बोल रैली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा लोगों के दर्द को नहीं समझ रही सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर बढ़ती महंगाई और वस्तुओं की कीमतों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने भाजपा पर आम लोगों के दर्द के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्य विपक्ष के तौर पर जनता के हितों के लिए सड़कों पर लड़ाई जारी रखेगी। दरअसल आज राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी महंगाई पर हल्ला बोल रैली कर रही है। इस रैली से पहले पत्रकारों से बात करते हुए महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मोदी सरकार पर उनकी गलत नीतियों को लेकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विधायकों को खरीदने और विपक्षी सरकारों को गिराने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए परेशान नहीं है और केवल विधायकों को खरीदने और विपक्षी सरकारों को गिराने में लगी हुई है। आज रामलीला मैदान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अजय माकन के साथ वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे तरीके से असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 2014 से 2022 तक कीमतों की तुलना करने पर पता चलेगा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कैसे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जनता के मुद्दों के लिए खड़ी रही है। हमने अगस्त में काला दिन मनाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया था, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थीं। गौरतलब है कि आज होने वाली इस रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई नेता रैली को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में केजरीवाल ने भाजपा नेताओं को दिया बड़ा ऑफर, कहा बीजेपी में रहकर बीजेपी से पैसे लें और आम आदमी पार्टी के लिए करें काम। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में सियासी गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। इस बार के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तैयारियों की खबरें लंबे समय से सामने आती रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई बार गुजरात का दौरा भी कर चुके हैं। अभी वर्तमान में वे 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने राजकोट में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से सत्तारूढ़ दल में रहते हुए आम आदमी पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा है। केजरीवाल ने गुजरात के अपने 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राजकोट में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा से पैसे लेते रहना चाहिए, लेकिन अंदर से उन्हें आम आदमी पार्टी के लिए काम करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी आम लोगों को दी गई सभी गारंटियों का लाभ मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते। भाजपा अपने नेताओं को रख सकती है। भाजपा के पन्ना प्रमुख, गांव, बूथों और तालुकाओं के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों के बाद भी भाजपा ने उनकी सेवा के बदले उन्हें क्या दिया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और मुफ्त बिजली जैसी सुविधाओं की पेशकश नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी उनके कल्याण की परवाह करती है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी में ही रह सकते हैं, लेकिन वे आम आदमी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। उनमें से कई लोगों को भाजपा की ओर से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए वहां से पैसे लें, लेकिन हमारे लिए काम करें, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जब हम गुजरात में सरकार बनाएंगे, हम मुफ्त बिजली देंगे और ये भाजपा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी। हम आपको 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे और आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी। हम आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करेंगे और आपके परिवार में महिलाओं को भत्ते के रूप में 1-1 हजार रुपए प्रति माह देंगे। केजरीवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि 27 वर्षों के शासन के बावजूद भाजपा में बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि वहां रहें, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए काम करें। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, बोले विधायकों को तोड़ रही भाजपा। ललन सिंह ने राजनीतिक खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर में जदयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब हम एनडीए से अलग हुए तो मणिपुर के हमारे सभी 6 विधायक आए और हमसे मिले और हमें आश्वासन दिया कि वे जदयू के साथ हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या हो रहा है। वे विधायकों को पार्टियों से तोड़ रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है?
उन्होंने कहा कि विपक्ष 2024 के चुनाव के लिए एकजुट होगा। जदयू प्रमुख राजीव रंजन लल्लन सिंह ने भी मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के विधायक के भाजपा में शामिल होने के मामले में राजनीतिक खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विलय भाजपा द्वारा धन बल का उपयोग करके किया गया। जदयू प्रमुख ने कहा कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल करके किया। जदयू प्रमुख ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों ने 7 सीटें जीती, जबकि मणिपुर में विधायकों ने भाजपा को हराकर 6 सीटें जीती। जदयू 2023 में एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी इसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। राजीव रंजन लल्लन सिंह ने यह भी कहा कि 2020 में भाजपा के विधायकों ने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया और मणिपुर में विधायकों को तोड़ने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया। जदयू प्रमुख ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और सदाचार की परिभाषा बदल रहे हैं। एक भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में शामिल होने के बाद साफ सुथरा हो जाता है। लल्लन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और सदाचार की परिभाषा बदल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, बोले बिहार को जल्द जेडीयू मुक्त कर देंगे लालू यादव। आपको बता दें कि मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड में हुई बड़ी टूट के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पलटवार करते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जेडीयू मुक्त हो गया है, आने वाले दिनों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जेडीयू को तोड़कर बिहार को भी जेडीयू मुक्त कर देंगे। बड़ी संख्या में जेडीयू के विधायक आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी में चले जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। जेडीयू के आरोपों पर जवाब देने के लिए मैदान में उतरे सुशील मोदी ने कहा कि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के एनडीए से नाता तोड़ने के निर्णय से सहमत नहीं थे। इस कारण इन राज्यों के जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अभी अनेक राज्यों की आपकी इकाई विद्रोह करने वाली है। क्या आपके विधायक बिकाऊ हैं? विधायकों को खरीदने की बात बेबुनियाद है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर भी जेडीयू मुक्त हो गया है। उन्होंने दावा कर दिया है कि मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक एनडीए में ही रहना चाहते थे, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए और एनडीए में ही रहे। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बहुत ही जल्द बिहार में जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन टूटने वाला है। और बड़ी खबर, नहीं थम रही कांग्रेस में अध्यक्ष के चुनाव पर रार, अब पृथ्वीराज चौहान ने की वोटर लिस्ट पब्लिक करने की मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी में मची रार अब लगता है कि जल्द शांत नहीं होने वाली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस के असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं के गुट G23 के सदस्य माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव के लिए मतदाता सूची को सार्वजनिक करने का दिशा निर्देश देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हर चुनाव में मतदाता सूची सार्वजनिक होती है, इसलिए वोटर लिस्ट को वेबसाइट पर डाला जाए और मतदाताओं को ईमेल से मतदाता सूची दी जाए। अगर वेबसाइट में डालने पर दिक्कत है तो ईमेल किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव की पारदर्शिता को कायम रखने और कांग्रेस में आम कार्यकर्ता का विश्वास बहाल रखने के लिए वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर देना या इच्छुक उम्मीदवार को ईमेल करने का निर्देश देना चाहिए। गौरतलब है कि कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम पहले ही मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग कर चुके हैं, जबकि कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस की मेंबरशिप की प्रक्रिया पर और अध्यक्ष के चुनाव पर सवाल उठाया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने से पार्टी ने कर दिया साफ इनकार। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने की थी मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदाता सूची सार्वजनिक नहीं होगी। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने पार्टी नेता मनीष तिवारी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की मतदाता सूची को सार्वजनिक करने की मांग खारिज करते हुए ये बात कही। मिस्त्री ने कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा है कि सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को ही मतदाता सूची दी जाएगी। आइए आप चुनाव लड़ें, फॉर्म भरें और आपको पूरी सूची दे दी जाएगी। मतदाता सूची पब्लिक के लिए नहीं है बल्कि पार्टी के लिए है। हम सभी मतदाताओं को परिचय पत्र देने जा रहे हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव निष्पक्ष होगा। अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो उसका क्या करें, ना उसको समझाने की जरूरत है और ना मैं समझा पाऊंगा। जिसको अपना नाम देखना है, लिस्ट देखनी है, मतदाता सूची देखनी है, वो प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जाकर
आसानी से लिस्ट देख सकते हैं। 9000 से ज्यादा मतदाता हैं, उन सबको पता है। दरअसल सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लेकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की थी। आपको बता दें कि फिलहाल पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वोटर लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के सामने कौन होगा विपक्ष का चेहरा? शरद पवार की नीतीश कुमार समेत कई नेताओं से होगी मुलाकात। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दल अभी से ही इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव से काफी वक्त पहले ही इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता के साथ नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे को लेकर कवायद तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही सियासी हलचल तेज है। दिल्ली में 8 सितंबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर विपक्ष की साझा बैठक बुलाने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश होगी कि जिस पार्टी के ज्यादा सांसद हैं उसी का प्रधानमंत्री होना चाहिए। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता का समर्थन किया था। उनका कहना था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विपक्षी दल एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने 31 अगस्त को पटना का दौरा किया था और अगले लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि अब शरद पवार पूरे विपक्ष को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एकजुट करने में लगे हैं। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी सूर्या ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। बोले भारत के सबसे बड़े यू टर्न नेता हैं केजरीवाल, गुजरात के युवा रेवड़ी और बेवड़ी राजनीति को कर देंगे खारिज। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को देश का सबसे बड़ा यू टर्न नेता बताया। सूर्या ने कहा कि गुजरात के युवा उनकी रेवड़ी और बेवड़ी राजनीति को खारिज कर देंगे। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की राजनीति में कोई साख और ईमानदारी नहीं है। राजकोट शहर में केजरीवाल के संवाददाता सम्मेलन के कुछ ही देर बाद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता के दिल्ली में अच्छे स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिक और स्वच्छ राजनीति के दावों का भाजपा ने पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का छापा स्वच्छ राजनीति के केजरीवाल के दावों के ताबूत में आखिरी कील थी। सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर पिछले महीने मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा था। दिल्ली सरकार की विवादित आबकारी नीति का संदर्भ देते हुए बेंगलुरु दक्षिण सीट से सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि गुजरात के युवाओं ने राज्य की 30 साल की विकास यात्रा को गति प्रदान करने की कसम ली है। पक्का है कि गुजरात के युवा रेवड़ी और बेवड़ी की राजनीति को जरा सी भी जगह नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, आज से गुलाम नबी आजाद का मिशन कश्मीर शुरू। 15 सितंबर तक घाटी में जुटाएंगे समर्थन। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। यहां 15 सितंबर तक गुलाम नबी आजाद रैलियों और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अपने लिए समर्थन जुटाएंगे। इसकी उम्मीद काफी कम है कि गुलाम नबी आजाद आज अपनी पार्टी की घोषणा करें। इस बीच गुलाम नबी आजाद के समर्थकों ने बीजेपी पर जम्मू में उनके नेता के स्वागत में लगाए गए पोस्टर हटाने का आरोप लगाया है। किश्तवाड़ इंदरवाल विधानसभा से विधायक रहे जीएम सरूरी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद 7 तारीख तक जम्मू में रहेंगे। इस दौरान वो करीब 250 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आजाद 8 तारीख को भद्रवाह पहुंचेंगे। 9 और 10 सितंबर को वो क्रमशः किश्तवाड़ और छात्रों में रैली करेंगे और 11 तारीख को किश्तवाड़ में दुर्घटना में मारे गए 8 लोगों के परिवार से मुलाकात करेंगे। जीएम सरूरी ने बताया कि इसके बाद आजाद कश्मीर घाटी के कुकरनाग जाएंगे और फिर 12 सितंबर को वो श्रीनगर जाएंगे। 12 से 15 सितंबर तक आजाद श्रीनगर में ही रहेंगे, जहां करीब 150 प्रतिनिधि मंडलों से वो मिलेंगे। जीएम सरूरी ने कहा कि आजाद रविवार को नई पार्टी लॉन्च नहीं करेंगे क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाना है। उन्होंने कहा कि आजाद 15 सितंबर के बाद दिल्ली में विभिन्न नेताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर पार्टी के नाम और उसके लॉन्चिंग के बारे में घोषणा की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस हो रही देश से गायब, केरल का भविष्य है बीजेपी। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी के एससी सम्मेलन में बीजेपी को केरल का भविष्य बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस देश से खत्म हो रही है और दुनियावी कम्युनिस्ट पार्टी से छुटकारा पा रही है। केरल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश भर से कांग्रेस धीरे धीरे गायब हो रही है और पूरे दुनिया से कम्युनिस्ट पार्टी गायब हो रही है। केरल का भविष्य बीजेपी है। अमित शाह ने साथ ही पिनरई विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं केरल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पूरे देश भर में बीजेपी को काम करने के लिए सिर्फ राष्ट्रभक्ति चाहिए, लेकिन केरल में काम करने के लिए राष्ट्रभक्ति, बलिदान करने की ताकत और बहादुरी तीनों चाहिए। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश से गायब हो रही है। अगली बड़ी खबर, आपस में भिड़े शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता, जमकर हुई नारेबाजी, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की उद्धव गुट और शिंदे गुट में सरकार गिरने के बाद से शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब नया मामला उद्धव और शिंदे गुट के बीच में मारपीट का है। दरअसल उद्धव गुट एक कार्यक्रम आयोजित करके शिवसेना के नए पदाधिकारी का स्वागत कर रहा था। आरोप है कि उस कार्यक्रम में शिंदे गुट के शिवसेना कार्यकर्ता भी पहुंच गए। उनके पहुंचने से दोनों गुटों के बीच में पहले नारेबाजी हुई, फिर दोनों गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी और फिर वो आपस में भिड़ गए। घटना को काबू से बाहर होता देखा पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज किया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अगली बड़ी खबर, रामदास कदम का बड़ा ऐलान, बोले शिंदे ने बचाई बाला साहब की शिवसेना, नहीं तो हो जाता भाजपा में विलय। ये आपको बता दें कि शिवसेना के बागी शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने बड़ा बयान दिया है। कदम ने कहा कि एकनाथ शिंदे के कारण बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बच गई, वरना उद्धव व आदित्य ठाकरे को छोड़कर पूरी पार्टी का भाजपा में विलय हो जाता। कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को मानने के बजाय राकापा प्रमुख शरद पवार की बातों को मान रहे थे। असल में एकनाथ शिंदे के बागी तेवर के कारण ही महाराष्ट्र की सरकार बदली और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूर्व मंत्री रामदास कदम ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों पिता पुत्र को छोड़कर पूरी शिवसेना भाजपा में जाने के लिए तैयार थी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? 2024 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार विपक्ष की तरफ से कौन होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।